हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर देंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, अ पर्सन स्टैंड 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ऑन अ वॉल, हाउ फार इज इमेज। तो पहला क्या है, बिहाइंड द मिरर, यानी इस मिरर के पीछे। मान लो सपोज ये तेरा कौन सा मिरर है, ये तेरा क्या है, प्लेन मिरर है। ये भाई कोई बंदा खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, 0.5 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है। कहाँ से खड़ा है, प्लेन मिरर की दूरी से खड़ा है। कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, 0.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बहुत बढ़िया। तो अब वो कह रहा है कि मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर यानी इनसाइड द मिरर, जो इसकी इमेज बन रही होगी वो कितने डिस्टेंस पर बन रही होगी। तो एक प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, वो ये होती है कि जितनी दूरी पर इमेज पर्सन खड़ा है, जितनी दूरी पर पर्सन खड़ा है प्लेन मिरर से, मान लो सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से खड़ा है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वही एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगी। उतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बन रही होगी जितनी दूरी पर ये पर्सन प्लेन मिरर से खड़ा है। अगर मान लो 0.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है मिरर से, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी इनसाइड द मिरर, वो कितनी बन रही होगी, 0.5 मीटर ही बन रही होगी की दूरी पर ही इसकी इमेज बन रही होगी। बहुत बढ़िया। अब इसका पहला आंसर क्या है भैया, इसका 0.5 मीटर की ये आ गई तेरी इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ये इमेज की दूरी आ गई। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अवे फ्रॉम द पर्सन। भाई अगर पर्सन से यहाँ तक की अगर वो दूरी पूछ रहा है तेरे से, ठीक है, तो कितनी आएगी। मान लो ये तेरी कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 0.5 है। तो टोटल कितनी आ जाएगी दूरी, डिस्टेंस बताओ। 0.5 मीटर ये है, 0.5 मीटर ये है, तो 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो आंसर इज 1 मीटर। तो पहला सवाल क्लियर होया। पहले सवाल में बोला था कि जितनी दूरी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है प्लेन मिरर से, तो उतनी दूरी पर ही उसकी इमेज बनती है। ठीक है। और सेकंड बोला कि कितनी पर्सन से कितनी दूरी पर बन रही होगी। भैया टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वाट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस शो द सेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो कह रहा है कि ऐसी कोई सी कंडीशन बताओ जिसमें दो प्लेन मिरर्स हो, रख रखे हो हमने, जिसमें इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल हो। तो ये एक ही कंडीशन हो सकती है बस, जब तेरा मान लो सपोज एक प्लेन मिरर P1 ये हो गया और एक प्लेन मिरर क्या हो गया, P2 ये हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है कि जो तेरे इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं, इंसिडेंट रे आई रे और जो तेरी रिफ्लेक्टेड रे आर रे, वो क्या हो, पैरेलल। तो ये तभी पॉसिबल है जब तेरे दोनों प्लेन मिरर आपस में परपेंडिकुलर रखे हो, मतलब वे आपस में क्या बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तभी यह पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है कि हमें इसका हेल्प ऑफ डायग्राम से समझाओ, यानी इसका डायग्राम बनाओ। मान लो सपोज तुम्हारे पास कोई एक लाइट रेज आती है ऐसे, ये आ गई लाइट रेज, इंसिडेंट रे। मान लो तुम्हारे पास कोई एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और बाद में रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ पर आई, इस प्लेन P2 में मिरर से टकराई, और टकराने के बाद वो कुछ ऐसे चली गई। अब समझो, मान लो इंसिडेंट रे आई कुछ इस डायरेक्शन में, आई रे आ रही थी, ठीक है, और वो टकराई, और टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी थी, इंसिडेंट रे। तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। और पैरेलल कब होगी, ये जब पता तेरा दोनों जो मिरर हो गए वे आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होगे, तभी इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वह आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखो जैसे ये टकराई होगी तो बेसिकली जिस सरफेस पर टकराई है क्या हो गया, तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, N1 नॉर्मल हो गया, और जैसे इस सरफेस पर टकराई तो इसका नॉर्मल क्या हो गया, N2। तो बताओ ये क्या हो गया, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी तरीके से ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस सरफेस के लिए, इन इस प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आया सवाल में आंसर,
कि कब पैरेलल हो सकती है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ये हमने डायग्राम भी बना दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बी एंड सी डी, दो स्फेरिकल मिरर्स, form parts of a hollow spherical ball with its center O, as shown in the diagram if arc AB is equals to half arc CD। मतलब कि जो आपके पास जो CD की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ AB है, ये इसने बोला है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, उनकी फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। भाई सोच के देख, तेरे पास फोकल लेंथ सपोज इस ए बी की मिरर की वो हो गई F1, और इसकी कितनी हो जाएगी F2, इसकी कितनी हो जाएगी F2। अब तुम्हारा फॉर्मूला पता होता है फोकल लेंथ का, वो क्या होता है R/2। क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, R/2। R क्या है, तेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब तू सेंटर का ये रहा O, यहाँ से यहाँ तक के सर्कल की जो वो होती है दूरी स्फेयर की, वो क्या होगी, रेडियस। तो मान ले यहाँ से यहाँ तक तेरी दूरी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी तो दूरी क्या होगी तेरी, आर होगी, वही रेडियस होगी। ठीक है, तो बता, जब तेरी रेडियस दोनों की सेम है, यहाँ से यहाँ तक के ए बी पार्ट पे रेडियस सेम है, और यहाँ से यहाँ तक के सी डी के लिए भी रेडियस सेम है, सिंस तुम्हारी जो रेडियस है दोनों पार्ट के लिए R1, ये मान लो सपोज R1 हो गया, सपोज ये क्या हो गया R2, और ये दोनों ही केस में क्या है, सेम है, तो इसकी फोकल लेंथ का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, F1/F2। ठीक है, अब जो तेरी रेडियस है वो तेरी सेम हो गई, तो R/2/R/2, तो आंसर कितना आ गया, 1/1। तो जो फोकल लेंथ का रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:1। कितना आ जाएगा, 1:1। नाउ आगे क्या कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। भाई साहब, इनमें से कौन सा वर्चुअल इमेज बना रहा होगा। अरे यार, प्लेन ये बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ए बी वाला। क्यों, क्योंकि जो ए बी मिरर है वो कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये क्या काम करेगा, लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा होगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बना रहा होगा। ये कौन सी इमेज बना रहा होगा, वर्चुअल इमेज बना रहा होगा। और ये सीडी वाला पार्ट कौन सी इमेज बना सकता है, कौन की भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बनाएगा, डिपेंड की जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 4 कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। ठीक है, चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे तेरा कॉन्वेक्स मिरर हो। देखो, तो चाहे तुम्हारा मिरर प्लेन मिरर हो, ठीक है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कॉनकेव के लिए ही होगा, चाहे तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे तुम्हारे लिए कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक, तो इनकी जो हमें अगर इमेज बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू इमेज फॉर्मेशन, तो वो कितनी होती है, 2। हम 2 रे से इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो रे होगी वो कितनी होगी, 2 तेरी रे होगी, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इमेज ऑफ बाय अ कनकेव मिरर। बताओ, कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस के और पॉल के बीच में रखा होगा, तब क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। आओ देखते, मान लो कुछ लाइट रेज यहाँ से निकली होगी इसके हेड पे से। ठीक है, अब जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, ये जो लाइट रेज होगी कैसे होगी, इंसिडेंट रे जैसे निकली इसके हेड से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके क्या होगी, पैरेलल। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये फोकस से होके जरूर जाएगी, ये हो गई फोकस से होके जरूर गई, ये क्या हो गया, ये फोकस से होके जरूर जाएगी। ठीक बात। अब इसी तरीके से मान लो हमने पोल पर डाला,
अब जब पोल पर डालते हैं कोई भी लाइट रेज तो होता क्या है, वो कुछ ऐसे चली जाती है, इस तरीके के, फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बताओ ये जो लाइट रेज है वो कहाँ मिल रही होगी। अब देखो जो पैरेलल इन रेज होती है कुछ इस तरीके की, जो पैरेलल लाइट रेज होती है ऐसे, ये क्या है पैरेलल। ठीक है, ये मीट होती है इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर मिलती है जाके। ठीक है, लेकिन अब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल है नहीं, पैरेलल नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं मिल रही होगी और हम इसकी क्या कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और वो पीछे की तरफ ले आते हैं। आओ एक्सटेंड करते हैं इसको, हम मानते हैं कहीं ना कहीं मिल रही होगी और हमने इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया। ये तुम्हारी बन गई इमेज। अब बताओ इमेज का साइज़ कैसा था, अनलार्ज था। ठीक है, काफ़ी बड़ी इमेज हमें दे